हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज की जो मेरी रीडिंग है, इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। क्या होने वाला है भाई आपके फ्यूचर में, हम भी तो देखें। सो पहले हम लोग आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं कि क्या करंट एनर्जी है आपकी, करंट वाइब क्या है आप लोगों की। फिर हम देखेंगे कि भाई फ्यूचर ने क्या स्टोर किया हुआ है आपके लिए, क्या फ्यूचर आपको जो है बताना चाहती है कि नहीं हमारे पास है भाई आपके लिए। ओके, मैं अपने टैरो का शफल कर लेती हूँ। सॉरी। तो पहले हम आप लोगों की करंट एनर्जी देख लेते हैं। अभी मुझे जस्ट आया कि आपकी किसी से बहस हुई है, फिर किसी से फाइट हुई है क्या? हुई है क्या? प्लीज़ मुझे बताना। हाँ, जस्ट अभी ऐसे ये कार्ड भी यही बता रहा है कि अभी आपकी किसी से आपकी किसी से बहस हुई है कोई। मून का कार्ड यही बता रहा है कि अभी जस्ट आपकी थोड़ी देर पहले सुबह किसी से बहस हुई है आपकी किसी बात पर, कोई कहानी सुनी हुई है, शायद आपसे बड़ी हैं, कोई लेडी हो सकती हैं। सिक्स ऑफ द एम्परर का एंड द जजमेंट। एक मिनट, जरा मैं सारे कार्ड ले लेती हूँ, फिर हम रीडिंग की जो शुरुआत करेंगे। ओके, प्लीज़ बेयर विथ मी, 2 मिनट का इंतज़ार कीजिएगा। Five of Pentacles, the Hermit card, and the Tower, and the Four of Wands, and the लास्ट में है the Hierophant card. ओके, आई होप सारे कार्ड जो है विजिबल हो आपको। अभी फर्स्ट चीज़ तो यही आ रही है कि आपकी किसी से बहस हुई है, किसी ने शायद आपको हर्ट किया है अपनी बातों से। वो बड़े हो सकते हैं, आपसे बड़ी दिखाई दे रही है मुझे एज में वो। और मे भी शायद उन्होंने आपको कुछ ऑफ़र किया हो और आपने लेने से मना कर दिया हो। इट कैन बी अबाउट एनीथिंग। या तो ये हो सकता है कि आप उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, कि नहीं अभी मैं करना नहीं चाहता, या फिर मैं करना नहीं चाहती उस चीज़ को। शादी हो सकती है, या तो आपको किसी से मिलवाना हो सकता है कि नहीं भी मिल लो इससे अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है। और नाउ यूर लाइक कि नहीं भैया मुझे सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे नहीं पढ़ना इन चीज़ों में। पर डोंट वरी, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा, इतनी टेंशन मत लो। जो चीज़ जिस वक्त पे होनी होती है ना वो जब भी होती है, वो इतना आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। ओके, सो देख लेते हैं भाई आपके लिए फ्यूचर ने क्या स्टोर किया हुआ है। वी आर रियली कंसर्न अबाउट योर करियर। करियर की बहुत ज़्यादा रीडिंग आ रही है, और कहीं ना कहीं आप पे मैरिज का भी प्रेशर है बहुत ज़्यादा, या तो आपकी एज हो गई है इस वक्त। लेकिन फर्स्टली आप करियर के लिए अपने बहुत परेशान हो, जो है रहे हो। कोई डॉक्टरी कर रहा है तो मे भी शायद आप डॉक्टर बनने वाले हो, बधाई हो।
कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली है। इट कैन बी अबाउट क्रिएटिविटी, म्यूज़िक और सम स्किल्स। कोई स्पोर्ट्स में है, वो जाना चाहता है, उसमें मेहनत कर रहा है काफ़ी टाइम से। आपके लिए कहीं ना कहीं आपके आई थिंक आपके संग एक टावर मूवमेंट भी हुआ है कि जिसमें यूवर लाइक कि आपने बहुत चीज़ ना अपने मन से शुरुआत करी थी उस चीज़ की, और वो हो नहीं पाई पूरी, बिकॉज आप कनेक्ट हो गए थे उस चीज़ से इमोशनली। और जब आप किसी चीज़ से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो तो आप उस चीज़ के साथ फ्यूचर देख लेते हो कि नहीं अब तो सेट है, अब तो सब कुछ हो गया। और सडनली ये होगा कि अब आपको जो शुरुआत है बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल ज़ीरो से आपको चीज़ को दोबारा शुरुआत करनी पड़ रही है, ये हो सकता है। आपके में भी हो सकता है कि आपके तो फादर से बॉन्डिंग जो है थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई है। आई थिंक आपके स्टिक फादर हैं। बट डोंट वरी, आपका फ्यूचर जो है मुझे तो अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि जो आपने इतनी मेहनत करी है, यू आर गोइंग टू हैव इट। आपके पास है ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी हो सकती है। डॉक्टर आ रहा है मुझे जज का भी आ रहा है, एक लॉयर का भी आ रहा है मुझे, और कोई क्या कहते हैं उसको, वो अरे वो यार मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसको क्या कहते हैं जो यार जो वो जो मैरिज अरेंज नहीं करवाते, मुझे बिल्कुल नाम ध्यान नहीं आ रहा सॉरी, मुझे बिल्कुल भी नाम ध्यान नहीं आ रहा। जो वो मैरिज अरेंज करवाते हैं, डेकोरेशन एंड ऑल दैट, क्या बोलते हैं उसको, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, सॉरी भाई, आप देख लेना। कोई वो भी हो सकता है सॉरी। और किसी को जो है, मे भी शायद उनको, आप लोगों को वाइल्ड एनिमल्स पसंद है, फोटोग्राफी या वाइल्ड एनिमल्स फोटोग्राफी आ रही है मुझे। आपको वाइल्ड एनिमल्स चीता, शेर, बिल्ली, तो जो बिल्ली वो वाली भी तो होती है शायद, एक जंगली वाली, आपको उनमें बहुत इंटरेस्ट है, फोटोग्राफ करना, टूरिस्ट बनना, जगह जगह अलग अलग जगह जाना। और ये चीज़ ना आपकी फैमिली को थोड़ी सी समझ में नहीं आई कि पता नहीं क्या ही कर रहा है, क्या ही कर रही है, क्या ही फ्यूचर है इस चीज़ के संग। और आप उसको इस चीज़ के संग समझा भी रहे हो कि, और शायद कहीं ना कहीं आपके पास कुछ है भी नहीं कि मैं कैसे तो बताऊँ, कैसे समझाऊँ उन चीज़ों को, बिकॉज आप खुद श्योर नहीं हो उस चीज़ों के बारे में। आई थिंक आप दूर भी जा सकते हो उस चीज़ के लिए, और कहीं ना कहीं आपका जो है हर्ट, दिल भी टूटा हुआ है, कोई रिलेशनशिप हो गया, कुछ हो गया, वही जो मैंने बोला था कि आपने कुछ काम शुरू किया तो वो हुआ नहीं है। पानी से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है, स्विमर। लेकिन आप लोगों की बात ना सुन सुन के थक चुके हो, वो ना आपको ताने मारते हैं कि कुछ नहीं होता, पता नहीं क्या ही कर रहा है, क्या ही कर रही है, बात तो हमें तो कुछ दिख नहीं रहा होते हुए। पर मैं कह रही हूँ कि ना आप सबको चुप कराने वाले हो अपनी स्किल्स से, डोंट वरी, सबको चुप करवाने वाले हो आप अपनी स्किल्स से। भगवान जी ऐसी थोड़ी ना कोई सपना दे देते हैं, और वो कहते हैं ना कि आप सपना नहीं चुनते, सपना आपको चुनता है। भगवान जी आपको तैयार कर रहे हैं उस पोजीशन पर बैठाने के लिए, इसलिए उन्होंने लोग भी छुड़वाए, सिचुएशन भी छुड़वाई आपसे कि नहीं भाई अगर वहाँ जाना है तो छोड़ना तो पड़ेगा। उन्होंने आपको गाइडेंस भी दी है, मे भी शायद आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर आपके साथ हैं,
वो आपको कहते हैं ना, आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, आपके लिए दुआ कर रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं नॉलेज और विजडम भी होती है। मे बी शायद ये भी हो सकता है कि आपके कोई दादाजी हो या फिर दादी हो, फिर नाना हो या फिर नानी हो, उनके जैसे आप दिखते हों, और हाँ उनके जैसे आप दिखते हो, उनके जैसी नॉलेज भी रखते हो। या फिर ये भी हो सकता है कि हिस्ट्री में आपका बहुत ज़्यादा जो है जानना पसंद हो, हिस्टोरिकल प्लेस में आपको जानना पसंद हो, उसको नॉलेज गेन करना पसंद हो। सी आई टोल्ड यू टूरिस्ट है, आप वो भी बनना चाहते हो। लेकिन ये हो रही है कि इस वक्त आप समझा नहीं पा रहे हो, इस वक्त है ना आप आइसोलेटेड हो, आप परेशान हो कि क्या ही हो रहा है। The devil and the nine of wands, see the queen of pentacles। क्या बात है भाई, आपने बहुत मेहनत करी है, डोंट वरी, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, डोंट वरी। डेविल एनर्जी आ रही है, एरीज की एनर्जी भी आ रही है। अगर मैं ज़ोडिक साइन की बात करूं तो स्पाइसिस एनर्जी है, लियो एनर्जी है, फायर एनर्जी है, लियो एरीज सैजिटेरियस, पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कप्स की एनर्जी है, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, कैंसर की एनर्जी आ सकती है। आई थिंक आफ्टर दैट ऑल ऑफ दिस थिंग्स, इतने स्ट्रगल के बाद ना यू सी आप इस पोजीशन पे बैठने वाले हो, और आप ना बैठ के सोचोगे कि ना जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, वो चीज़ें ऐसे ही होनी थी। आप इस वक्त परेशान हो कि चीज़ें ना क्यों हो रही हैं, सब लोग मेरे पे इतना ज़्यादा ना क्यों अटैक कर रहे हैं, क्या हो गया है। लेकिन इन दी लास्ट जब यू गोना गेट द स्टेज, आप बैठ के सोचोगे कि नहीं वो ऐसे ही होना था, वो चीज़ें ऐसे ही होनी लिखी थी। मैं देख लेती हूँ अगर आपके लिए कोई और मैसेज आता है तो। अगर मैं कोई नथिंग आपके लिए जो है 4 नंबर आ सकता है जो सिग्निफिकेंट दिख सकता है, 6 भी दिख सकता है, 4 दिख सकता है, 10 भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। 10 नंबर सी बिल्कुल ही न्यू जर्नी, न्यू बिगनिंग की शुरुआत करता है ये। मैं देख लेती हूँ कोई आपके लिए कोई आता है चिट्स में। सी आई मेड दी हैंडमेड चिट्स फॉर ऑल ऑफ यू। देख लेते हैं कुछ आता है तो। देख लेते हैं। एक चुट में भी शायद नीचे गिर गई है, नहीं। हाइकिंग, सी आई टोल्ड यू दैट हाइकिंग का शौक है किसी को, आप उसके लिए टूरिस्ट वगैरह आप बनना चाहते हो। मेरी आज कहाँ गिर गई ये से भगवान। मैट फ्यूचर स्पाउस, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से भी मिल सकते हो। आई होप ये दिख रहा हो आपको।
स्टे हाइड्रेटेड, प्लीज़ अपने आप को हाइड्रेट रखिए। गर्मी आ रही है, गर्मी आ रही है तो प्लीज़ पानी पीते रहिए। ह्यूमिरस एंड पेशेंस, बी पेशेंस। मुझे पता है आप लोग बहुत परेशान हो। वाइट कलर, किसी का वाइट कलर फेवरेट हो सकता है। अडॉप्ट अ पेट, मे शायद आपने अब कोई पेट अडॉप्ट किया है अभी इस वक्त। मुझे आ रहा था हमेशा, तो अपने लोगों ने बिल्ली ली है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जनवरी कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है या फिर कुछ हुआ होगा जनवरी में या फिर आने वाले में हो सकता है। हील्ड, शायद आप अपने हीलिंग प्रोसेस में हो। सी मॉनसून, वर्षा ऋतु कुछ हो सकता है। एंड ये क्या है भाई, आदि 44 लिख रहा है। सी मैंने 44 नंबर बोला था। दी ऑकल्ट, किसी को ऑकल्ट में भी इंटरेस्ट है। ये चिट खाली है। एंड सी, अगर मैं आपको कुछ कहूँ कि आपके मन में जो भी पहला वर्ड आ रहा है ना अपने बारे में, जस्ट राइट इट ऑन दैट, ओके। अगर अच्छा है, पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नेगेटिव है, आपको कोई फियर है, तो वो ये भी बता रहा है कि आपको उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। ये मैं हमेशा रखती हूँ, डाल के रखती हूँ। वो आ जाए कब आए वो अलग बात है। लर्निंग टू स्विम, आप लोग स्विमिंग करना पसंद है, सीख भी रहे स्विमिंग करना। ऑरेंज कलर, किसी का ऑरेंज कलर फेवरेट हो सकता है। और जो ऑरेंज कलर है वो आपके जो है सैक्रल चक्रा को भी बताता है। 31, या तो किसी की एज 31 है या फिर 31 एज सिग्निफिकेंट हो सकती है, या फिर जो 31 डेट है वो किसी भी मंथ की आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, कुछ हो सकता है इस पर। वेडनेसडे आ रहा है, बुधवार। ये गणेश जी का भी दिन होता है, तो आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। बुधवार के दिन आप उनको दूधवा चढ़ा सकते हैं। देख लेती हूँ और मैसेजेस आपके लिए आता है तो कुछ यूनिवर्स की तरफ से। ओके, एक आ गया क्या, एक और ले लेते हैं भाई। अरे राम, बहुत सारे नहीं भाई, इतने सारे नहीं ले सकते हम। अच्छा, 2 ही मैसेज लेंगे, जो इसके ऊपर गिरा मैं वही ले लेते हैं बस। सॉरी, मैं इनको ठीक कर देती हूँ। मैं सॉरी बहुत बोल रही हूँ, आप भी बोलते हो क्या सॉरी बहुत। शैडो वर्क, किसी को शैडो वर्क करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन कर सकते हैं आप। मेडिटेशन कर सकते हो ना। शैडो वर्क जो मतलब मेरा भी थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में जो इंटरेस्ट है, तो जो अगर आपका जो लगना होता है, अगर आपको पता हो कुंडली में जो फर्स्ट हाउस होता है, वो आपको लगन होता है, वो आपका वो भी वहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, वो आपकी ना लगन राशि होती है वो, तो वो फर्स्ट हाउस होता है आपके। और जो फर्स्ट हाउस है, जो 7th हाउस होता है, जो एक तरह से अगर मैं बताऊँ, आपका लगन रोड ऐसे डिसाइड होता है, लगन साइन जब बर्थ होता है बच्चे का, तो जब पूरब के साइड जब जो राशि जो उदय हो रही होती है, जिस उस टाइम पर जिस वक्त पर बच्चे का बर्थ होता है, उसको हम लगन राशि बोलते हैं। और पश्चिम में जो राशि जो है वो ढल रही होती है, उसको हम डिसेंडेंट साइन बोलते हैं। और जो वो आपकी सहमत उसमें वो आपका सहमत हाउस का साइन बताता है। तो जो जो पश्चिम जो ढल रही होती है, वो एक तरह से वो शैडो साइड होती है, आप क्यों कहते हैं ना, ढल रही होती है अंधेरे में। तो अगर आप अपनी कुंडली को देखेंगे, तो जो आपके 7th हाउस में जो राशि दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो आपके अपने करेक्टर 6 हैं,
उनकी जो लॉर्ड है, उनके अकॉर्डिंग जो करेक्टरिस्टिक्स है, उन पर आप काम करोगे ना, तो वो आपको बहुत चीज़ हेल्प कर देगी। आई एम अनअपोलोजेटिकली कॉन्फिडेंट इन हु आई एम। ओके, सो बी कॉन्फिडेंट। इतना डरने की ज़रूरत नहीं है जस्ट बिकॉज कि अभी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, तो इतना परेशानी की होने की ज़रूरत नहीं है। सी आई हैव लेटर फ्रॉम यूनिवर्स। मैंने उनको राइट डाउन किया है, देखते हैं अगर आपके लिए कोई लेटर आता है तो। लेटर मैंने राइट डाउन किया है, देखते हैं अगर आपके लिए कोई लेटर आता है तो। ये ले लेते हैं। ओके, क्या लिखा है भाई? तो आई थिंक मुझे ये आपको शायद सुनने की ज़रूरत है। देयर इज़ नो सच थिंग एज ए परफेक्ट मोमेंट। ओके, फार्मर्स हु वेट फॉर परफेक्ट वेदर never plant. If they watch every cloud, they never harvest. Perfect moment is nothing. These are just moments, and your action determines the outcome. Go make those moments perfect through your actions. Okay? क्या आप किसी परफेक्ट मोमेंट की तो उसकी वेट कर रहे हो क्या? तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। गो फॉर इट, यू आर इनफ। है आपके पास वो स्किल्स है, वो सब कुछ, सो गो फॉर इट एंड डू वट एवर यू ऑलवेज यू वांटेड टू डू। एंड किसी चीज़ के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं कि लोग क्या सोच रहे हैं। ये वही 4 लोग हैं बाद में जो आपकी तारीफ़ ही करने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्ते।